हम लोग आज देखेंगे कि किस तरह से, ठीक है, किस तरह से हम लोग जो है स्क्वायर को निकालते हैं। स्क्वायर समझते हो? स्क्वायर को कैसे निकाला जाता है, ठीक है। चाहे वो 2 डिजिट का हो, 2 डिजिट नंबर हो, 2 डिजिट नंबर होना समझ रहे हो ना, 2 अंकों की संख्या, चाहे वो 3 डिजिट नंबर हो, ठीक है, 3 अंकों की संख्या, समझ गए। तो इसका स्क्वायर कैसे निकाला जाता है इसको हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग को 1 से लेकर 25 तक जो है ना, स्क्वायर को, ठीक है, रखना होगा माने जानना होगा, समझ गए ना। उसके बाद जो है इसी का यूज करेंगे और हम लोग जो है 3 डिजिट नंबर तक का स्क्वायर को आसानी से निकाल सकते, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग 1 to 25 का देख लेते हैं स्क्वायर को, ठीक है, क्या होता है देखते हैं। तो 1 to 25 का स्क्वायर को देखा जाए, 1 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर 25, 6 स्क्वायर 36, 7 स्क्वायर 49, 8 स्क्वायर 64, 9 स्क्वायर 81 और 10 स्क्वायर जो है वो 100। अब यहाँ देखो कि यहाँ 1 है, यहाँ 4 है, यहाँ 9 है, यहाँ 6 है और यहाँ 5 है। जब अगर हम लोग देखेंगे इसको तो आपको मिलेगा क्या, 14965, ठीक है। इससे अंत करता है कोई भी स्क्वायर हो, इसी से अंत करेगा, 1 से, 4 से, 9 से, 6 से या 5 से। इसका मतलब ये हुआ कि बाकी जितना है नंबर, बाकी कौन नंबर है, जैसे 2 है, 3 है, ठीक है, फिर 7 है, फिर 8 है, ये जो 4 नंबर तुम्हारा निकला, इससे अंत यदि करेगा तो हम लोग समझ जाएंगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, समझ गए। माना 2 3 7 8 यदि रहे तो समझ लो कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसके अंत नहीं है, समझ गए, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। इससे ये पता चल गया। आप यहाँ से देखिए 1 4 9 6 5 और यहाँ क्या है, शून्य रहेगा, तो ये इवन नंबर में होना चाहिए। इवन नंबर माना सम संख्या में होना चाहिए, 2 हो, 4 हो, 6 हो, इस तरह का होना चाहिए, तभी ये जो है इसका हम लोग परफेक्ट स्क्वायर मानेंगे कि परफेक्ट स्क्वायर इसका हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन हो सकता है इसमें। बाकी 2 3 7 8 आएगा तो समझ लेना है कि परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं, ठीक है। आप मुंह के बोल देना, समझ गए। अब आ रहे हैं तो 11 है तो 121 है, 12 है तो 144 है, ठीक है, 13 है तो 169 है, 14 है तो 196 है, ठीक है, 15 है तो 225 है, 16 है तो 256 है, 17 है तो 289 है, 18 है तो 324 है, 19 है तो 361 है और 20 है तो 400। समझ, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे चलते हैं, अब आगे हम लोग को चलना है, ठीक है। अब आगे हम लोग को 21 का स्क्वायर लेंगे तो 441 हो जाएगा, 22 का लेंगे तो 484 होगा, 23 का लेंगे तो 529 होगा, 24 का लेंगे तो 576 होगा और 25 का लेंगे तो 625 होगा, ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ समझिए कि 1 है, यहाँ 1 है, जिसके अंत में 1 है, मान लो 1 का स्क्वायर है, और किसका स्क्वायर होगा कि इसके लास्ट में 1 होगा। अब समझिए, तो 50 से 1 घटाओ कितना होगा, 49 का स्क्वायर भी लास्ट में क्या होगा, 1 होगा। 51 का स्क्वायर, 50 में 1 जोड़ेंगे तो 51 हो जाएगा, 51 का स्क्वायर भी लेंगे तो लास्ट में क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। और
99 100 में 1 घटाएंगे, 99 का स्क्वायर लेंगे तो भी लास्ट में 1 होगा। समझिए, यहाँ तक समझिए, दिक्कत है क्या? उसी तरह 2 का लेंगे तो 2 48 52 और 98, इसका स्क्वायर लेंगे तो लास्ट में क्या होगा? 0 होगा। ठीक, समझिए। उसी तरह 3 लेंगे, 47 लेंगे, 53 लेंगे और कितना लेना है? 97 लेना है। इसका स्क्वायर करोगे तो लास्ट में क्या आ जाएगा? 0 0 9 0 9 0 9 0 9। समझिए, ये इसका पैटर्न है। समझिए, अब आगे इसके बारे में हम लोग काम करते हैं। ठीक, अब क्या काम करना है देखने का। ठीक है, चलिए हम बात कर रहे हैं कि 49 क्या होता है? 50 - 1 होता है। ठीक, 50 - 1 क्या होता है? 49। अब 50 का स्क्वायर होता है 2500। समझ रहे? कितना होता है? 2500। तो 2500 कितना घटाए? 1। 25 में 1 घटा दिए, 24 हो गया और 0 1 हो गया। ठीक, इसका स्क्वायर। ठीक, अब चले आते हैं 51 का स्क्वायर। 51 का स्क्वायर में 5 का 50 का स्क्वायर 2500 होता है। तो 25 में 1 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 26 और 0 1। ठीक, समझिए? हाँ, समझिए। तो ये तरीका है। अब धीरे धीरे हम लोग क्या करेंगे, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जैसे हम लोगों ने देखा 24 का कितना था? 576 और 24 में 26 जोड़ोगे तो 50 होगा। तो दोनों के बीच अंतर कितना है? 2 का। उसको आधा करो, कितना हुआ? 2 का आधा करो 1। 576 में 100 जोड़ दो, कितना हुआ? 676। उसी तरह जब 24 और 26 कितना हुआ? 50 हुआ। तो 23 और 27 कितना होगा? 50 होगा। जाहिर है 23 में 529 होता है तो 29 यहाँ भी लिखेंगे। कितना दोनों के बीच कितना का अंतर है? 4 का आधा करो 2। तो ये 529 था तो ये 729 होगा। है ना काम? ठीक है, समझ गए? अब देखो आगे, जैसे 99 स्क्वायर, तो 99 100 घटा 1 होता है ना। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग? 99 में 1 घटा देंगे 98 और 1 का स्क्वायर कितना होगा? 0। समझिए? चलो 96 का स्क्वायर, 96 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 96 कितना घटेगा? 4 घटेगा, कितना हुआ? 92 और 4 स्क्वायर कितना हुआ? 16। यस। ठीक है, तो इस तरह से हम 2 अंक का कोई नंबर है उसका आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए थोड़ा बड़ा नंबर लेंगे। कैसे? जैसे मान लो 74। तो 50 में कितना जोड़ेंगे? 74 24 जोड़ेंगे, है ना? अब 25 में इस 24 को क्या करना है? जोड़ देना है। घटाना में प्लस है, क्या करें? जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 25 में 24 जोड़ना, 25 में 49 और 24 स्क्वायर कितना होता है? 576। चलो 576 यहाँ। हाँ, ये जो है 2 अंक को अलग कर देगा और जो बचेगा उसको इसमें जोड़ेगा, कितना होगा? 54 76। समझ लो? तो इस तरह से हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं।
समझ में आया? दिक्कत है? चलो यहाँ समझ गए। अब चलो आते हैं 3 अंक पर। 3 अंक पर हम लोग आते हैं। 3 अंक, चलो 121 का स्क्वायर करना है। ठीक, क्या करना है? 121 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ 2 बातें आ गई, एक 100 आ गया, एक 21 आ गया। ठीक, कितना? एक 100, एक 21। इसका डबल करना, इसका डबल करना, 2 गुना 1 कितना होगा? 2 गुना 21 कितना होगा? 42। ठीक है, तो ये 1 हो गया, बगल में हम 42 लिख दिए। ठीक है, और 21 का स्क्वायर कितना होता है? 440। 440। ठीक, ये 40 हुआ, ये 6 हुआ, ये 4 हुआ, और ये 1। यही होगा। ठीक, जब भी छोटा नंबर रहेगा तो जोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो 3 डिजिट का नहीं होगा। ठीक, चलिए हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जैसे 299, कितना? 299 माना 300 घटाओ 1, तो 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9। 2 को 3 से गुना किए कितना आया? 6। 6 को 1 से गुना किए कितना आया? 6। यहाँ 0 0, क्या लिखेंगे? 0 0। और यहाँ 1 का स्क्वायर कितना होगा? 1। 0 1। ये हो गया 299 का स्क्वायर। ठीक है, 299 का स्क्वायर। समझ गए? चलो इसको देख लेते हैं दूसरे विधि से। 299 स्क्वायर माने क्या? 300 माइनस 1 स्क्वायर, यही है ना? ये कितना हो गया? 3 तिहाई 9, और कितना 0? 4 0। ठीक है, अब क्या है? 2 तिहाई 6, 600 गुना 1 कितना हुआ? 600, और फिर 0 कितना हुआ? 0 1 6 0। समझ गए? यही है। ठीक है, समझ में आया? दिक्कत है? चलो आगे बढ़ते हैं। जब घटाव होगा तो हम लोगों को क्या करना है? घटाना है, और जब जोड़ होगा तो हम लोग को जोड़ना। ठीक, ये चलो अब दूसरे जगह पर पहुंचते हैं। अब देखो कोई संख्या 55 है, मान लो इसका स्क्वायर क्या होता है? मालूम है सबको? 55 का स्क्वायर क्या होता है मालूम? 5 जो है, ये दहाई वाला अंक जो है, उसको इससे एक बड़ा से मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना है? 30, और लिख देंगे 25। ठीक, अब देखो हम लोग 449 किसको लेंगे? 449 माने क्या? 550 घटाओ 1। सही है। अब इसका स्क्वायर कितना होगा? 30 25 हुआ। ठीक है, अब इसको 2 से गुना करेंगे तो 5.5 गुना 2 कितना होता है? 11 गुना 1 किए कितना है? 11। यहाँ क्या है? घटाव है, तो 11। ठीक है, और 1 का स्क्वायर कितना होता है? 0। चलो 25 में 11 घटाए कितना बचा? 4 1 30 14 0। ठीक, ये होगा इसका आंसर। ठीक है, दिक्कत किसका आंसर? 449। ठीक, समझ में आया? अब मान लो 451 रहता तब क्या करें? एक जोड़ थे, तो जहाँ यहाँ 11 घटाए हैं वहाँ क्या करेंगे? जोड़ 11 जोड़। ठीक है, क्या आएगा? 30 25 11 0 6 3 30 30 36 0 है। कितना आसान है इसको, है ना? अब आगे हम लोग थोड़ा सा जान देते हैं। तो मूल रूप से इसका 3 भाग, कितना भाग? 3 भाग, 3 भाग कहते हैं, 4 भाग। 4 भाग में 1 भाग माइनस वाला, 2 भाग माइनस वाला, और 2 भाग प्लस वाला। समझ कैसे? जैसे अभी हम लोगों ने देखा
मान लीजिए 651, तो इसमें क्या कर रहे हैं? एक जोड़ रहे हैं। तो ये प्लस वाला है। अच्छा 601 लेते तो क्या हो रहा है? जोड़ रहा है। ठीक है, तो ये प्लस वाला है। अब यहाँ लेते 649, घट रहा है। तो माइनस होता। यहाँ लेते 599, तो क्या होता? माइनस। समझ गए? हम लोग को देखना ये है कि वो किसके नजदीक है ज्यादा, माइनस के नजदीक या प्लस के नजदीक। तो जिसके नजदीक है वैसा हम लोग निकालें। अब दूसरा सवाल लेते हैं, जैसे 599, इसका स्क्वायर करना है। इसका मतलब क्या होगा? 6 का माइनस 1 का स्क्वायर करना है। तो ये 36 आ गया। 2 गुना 6 करेंगे तो 12 हो गया। 12 गुना 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 12। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 12 घटेगा ना? ये सर। 12 घटेगा। और यहाँ क्या होगा? 0 1 हो जाएगा। तो 12 घटेगा तो घटाने के लिए क्या नियम बताए थे तुम लोगों को कि इसका जो है कंप्लीमेंट लेंगे 8। इसका कितना लेंगे? 9। 8 1 8 9 2 8 10 होता है। और इसमें 1 घट जाएगा। इसमें क्या होगा? 1 घट जाएगा। तो 35 88 01। कुछ करना पड़ा? कुछ करना पड़ा? नहीं। चलो अब थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। इसका मतलब माने 534 में 34 में कितना जोड़ेंगे? 50 हो जाएगा। 34 तो कितना हो जाएगा? 550 घटा 16 हो गया। अब देखो ये कितना हो गया? 30 25। ठीक है, इसको 2 से गुणा करेंगे तो 11 हो गया, है ना? 11 गुना 16 मालूम है कितना होता है? 11 गुना 16 176। हमको 176 क्या करना है? घटाना है। घटाना है। और फिर जोड़ना क्या है? 16 का स्क्वायर। 16 का स्क्वायर 256 जोड़ना। ठीक है, ये जोड़ना और इसको घटाना। तो घटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? इसका कंप्लीमेंट लें, 4 हो गया। इसका कंप्लीमेंट 2 हो जाएगा। और ये बढ़कर कितना हो जाएगा? 2। ये बढ़कर कितना हो जाएगा? 2। तो ये 28 हो गया। ये कितना होगा? 24। 5 4 9 2 2 4 प्लस 256, तो 49 और 2 कितना हो गया? 51। 28 51 56। क्लियर? तो हम लोग इस तरह से इसको बनाते हैं। समझ गए? माइनस करने वाला ऐसा होता है और प्लस करने वाला। अब मान लो जैसे 534 नहीं रहता, क्या रहता? 566। 566। अब तब क्या करते हैं हम? इसको भी प्लस कर देते हैं। यहाँ भी लोग क्या कर देते हैं? प्लस। समझ गए? ठीक है, तो प्लस कर देते क्या हो जाता? यदि प्लस करते तो क्या होता? 6 2 8 5 13 7 2 9 1 10 2 1 3 33 0 3 56। ठीक है, पता ना कहीं गुना किए? नहीं सर। कहीं गुना किए? नहीं सर। नहीं ना। और मेरा ये काम हो गया। अब देखो, अब इससे बड़ा यदि रहेगा, मान लो 4 डिजिट का रहेगा, तब हम लोग कैसे करेंगे? 4 डिजिट के लिए हम लोग कैसे करेंगे? उसके लिए थोड़ा सा हम लोग गुना करना पड़ेगा। ठीक, समझ गए? अब इसके साथ साथ और भी बहुत सारा नियम है। जैसे क्या नियम है? जैसे जिसके अंत में 5 है उसका कैसे करेंगे, अभी बताया था उसको, है ना? जो अगर 3 4 बार एक ही नंबर रिपीट करता हो, ये रिपीट किया, तो क्या हो जाएगा? इसका 4 को है ना, 1 2 3 4 लिखेंगे, 3 2 1। ठीक, एक ही नंबर यदि माने एक जो है बार बार रिपीट करता है, अगर 3 बार है तो क्या होगा? 1 2 3 2 1। 2। ठीक है, 2 बार है तो क्या होगा? 1 2 2 1 2 1। ठीक, 1 2 है ना? 5 बार रहता तो क्या होता? 1 2 3 1 2 3 4 5 4 3 2 1। समझ गए? यहीं से पता चल जाएगा ये किसका है। क्या बात होगा? ठीक है, दिक्कत है क्या? नहीं ना। अब थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। अब बढ़ेंगे तो क्या मिलेगा? देखो,
जैसे 5 5 5 3 बार, ठीक, कितना बार? 5 + 3 बार। 3 बार है, 1 2 3। तो 5 गुना क्या करेंगे? 1 1 1 करेंगे, इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा? 25। ये कितना हो जाएगा? 1 2 3 2 1, ठीक है। अब यदि किसी को 25 से गुना करना है ना, उसको 4 से भाग देना, ठीक। जैसे 4 की आई कितना? 12, 0 हुआ, फिर 4 8 है 32, ठीक है। फिर क्या होगा? 0 होगा, फिर 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20, ठीक होगा 30 80 25। समझ गए? इसका मतलब ये हुआ कि 5 4 9 9 में हम लोगों को 4 9 को क्या करना है? ऐड करना है। पहले हम लोग ऐड करते हैं, तो 9 9 18 9 9 18 19 4 4 1 4 4 8 1 9 हो गया, 5 हो गया। अब इसका आधा करना है। क्या करना है? इसका आधा करना है, 5 से गुना करना है। 5 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 दूनी 4 2 9 18 2 9 18 2 9 18 29 99 हो गया और 4 जीरो होगा, ठीक है। कितना जीरो? 4। अब 499 का स्क्वायर कितना होगा? तो 499 का स्क्वायर जो है तुम्हारा वो होगा 24 90 01, है ना? 24 90 01 0 1 लिख दिए, 0 1 0 लिख दिए, 9 लिख दिए, 9 4 13 9 2 11 12 29 और 30 30 23 90 01, ठीक है ना? अब देखो यहाँ 799 का स्क्वायर हम लोग कैसे किए? तो 500 माइनस 1 कर दिए, ये 25 लिख दिए, और ये क्या था? 2 पंचे 10 गुना 1 10 हुआ, 10 घटाना है किसमें? 0 0 में, तो 0 0 में 10 घटाएंगे तो यहाँ 24 हो जाएगा और यहाँ 90 हो जाएगा, अब बाकी यहाँ 0 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा 24 90 01, उसी को यहाँ हम लोग ऐड कर दें, ठीक है। जैसे जैसे इसको बढ़ाओगे उतना आसान होता चला जाएगा। अब देख लो, तुम लोग यहाँ देखा ना 499 का स्क्वायर किए, कैसे किए? एक लाइन में करना। उसी तरह अब हम लोग 399 करना है, हम लोग को 399 का स्क्वायर करना है। इसका मतलब क्या है? 400 माइनस 1 करना। यस सर। तो 400 माइनस 1 करना है, तो हमारा क्या आता है? यहाँ 4 4 16 16 में 1 घटा देंगे पहले ही, 15 तो 15 हो जाएगा। अब 2 चौके 8 9 1 गुना 1 है, कितना होगा? 8 में कितना जोड़ेंगे? 100 हो जाएगा, 92। चलो 92 लिख दिए, ठीक है, और 0 1 लिख देंगे, ये हो जाएगा, ठीक है। इतना है ना? तो जब भी 399 का स्क्वायर करता तुम साधारण विधि से, तो तुम्हारा क्या है? दिमाग है ना? अभी कम से कम 1 मिनट तो जरूर लगता है ना? लेकिन यहाँ जो हम फॉर्मूला बताया तुम लोगों को, 10 सेकंड, कितना आसान। चलो हम देखते हैं 398 का स्क्वायर कैसे करोगे? 400 माइनस 2 400 माइनस 2 करेंगे, यहाँ 4 दूनी 8 कर देंगे, 4 दूनी 8 दूनी 16 हो गया, ठीक है। तो 84 हो जाएगा यहाँ, ठीक है। 16 और 84 100 होता है, ये 100 हो जाएगा, ठीक है, और ये 15 हो जाएगा, और यहाँ 0 4 है ना? 15 84 0 4। दिक्कत है? दिक्कत है क्या? नहीं। इसको समझ गया है? यस सर। उसी तरह तुम जो है मान लो 898 का स्क्वायर करना है, क्या करोगे? 900 माइनस 2 81 हो गया यहाँ, 81 हुआ, माना 900 माइनस क्या हुआ? 2। तो 9 दूनी 18 दूनी 36, 9 दूनी 18 दूनी 36, और 36 में कितना जोड़ोगे? 100 होगा, 36 में बोलो 64, ठीक है। तो यहाँ सीधे लिख देंगे, या C 64 0 ठीक है। 9 9 में 81 कहाँ, उसमें 1 घटा, ठीक है। तो बस इतना ही समझ। मान लो कोई नंबर है
ये है एक्स है, वाई है, जेड है ना, और यहाँ डब्ल्यू, इसका स्क्वायर, ठीक करना। तो सबसे पहले इसका स्क्वायर करेंगे, जेड लिख लो जो आएगा तो, फिर ये दोनों को गुना करेंगे, वाई इंटू जेड। हाँ, और 2 से गुना करेंगे, उसको भी लिख देंगे 2 आएगा, ठीक है। अब इसको और इसको गुना करेंगे, ये हो जाएगा 2x जेड, और ये वाई स्क्वायर इसमें जोड़ देंगे, ठीक है, ये हो गया। और फिर इसको और इसको गुना करना, 2w जेड, यस सर, और इसको और इसको गुना करेंगे तो 2xy, 2xy। ये करना है। और फिर इसको लिख देना अलग से। वाई तो कैसे करोगे देख लो, एक उदाहरण है, जैसे है 2 5 7 1, एक स्क्वायर कितना, एक। 7 गुना 1 कितना, 7, और 2 से गुना करो, 14, हाथ में कितना, एक। चलिए, अब 1 गुना 5 गुना 2 करो, 10, 10 और 1 10 1 11 और 49 कितना, 50, 49 और 11 60 का शून्य लेंगे, ठीक है, ठीक है। अब देखो 1 गुना 2 करेंगे, 2 दूनी 4 और यहाँ कितना 6 10 है ना, और 7 गुना 5 35 35 दूनी 70 70 और 10 कितना हो 80, 0 बैठा दिए, 8 लिख दिए, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का काम हो गया। यस। अब इसका और इसका काम करना, 7 दूनी 14 14 दूना 28 28 और 25 कितना हुआ, 7 दूनी 14 दूनी 28 और 25 कितना हुआ, 8 5 13 8 5 13 8 21 2 2 4 और 2 6, यहाँ 1 हो गया। अब यहाँ तक का काम हो गया, 5 दूनी 10 दूनी 20 और 6 कितना हुआ, 26 का 26, 6 2 दूनी 4, ठीक है, और 2 कितना हुआ 6, ये होगा 6 6 1 0 0 4, ठीक है। समझ में आया, समझ गए। इस तरह से हम लोगों को इसका स्क्वायर करना होगा, ठीक है। जब बड़ा नंबर हो तो 4 नंबर है तो समझ गए, ठीक है। इसके लिए और भी एक नियम है, ठीक, लेकिन उस नियम का यूज करोगे तो और अच्छा है। 2000 प्लस 571 करना, ठीक, ऐसे करके हो। तो 2000 प्लस 571 करोगे तो इसी संख्या को और एक बार जोड़ देना, जैसे 2 5 7 1 है ना, यस सर, 5 7 1 जोड़ देना, कितना है 2 7 7 14 10 11 और 2 1 3, ये हो गया। अब इस 2 से इसको गुना करना, कितना 2 दूनी 4 2 चौके 8 2 इकाई 2 2 तिहाई 6, ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब 571 का स्क्वायर बताए थे, 571 कैसे होगा, यस सर, 550 प्लस 1, 1, यही ना, ये हो गया 30 25 हो गया। यस सर, अब 5.5 गुना 2 11 11 गुना 21 11 गुना 21 मालूम है कैसे निकालना है, 221, ठीक है। चलो 231 और फिर कितना जोड़ना है 640, कितना आ जाएगा 1 4 4 1 5 5 10 10 3 2 5 1 6 2 3 3 कितना आया 32, 326 0 41 326 0 41, यही ना। यस सर, चलो यहाँ हम लोग इसी को यहाँ क्या करेंगे जोड़ देंगे, ठीक है। पहले क्या लिखेंगे हम लोग 0 41 लिखेंगे, 0 41, ठीक है, और यहाँ 326 जोड़, कितना आएगा 0 4 1 आया, यस सर, 0 4 1 आ गया। चलो 6 4 10 का 0 आ गया, 8 2 10 है 11 1 आ गया, 3 2 5 1 6 6 आया, यस सर, 66 10 41 कौन को यहाँ वाला लेंगे ना, हो गया ना, यस सर, समझ में आ गया। उधर से भी करेंगे तो वही आएगा, इधर से भी करेंगे तो यही है, समझ गए। यस सर। तो
तो इसमें हम लोगों को ज़्यादा बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं है। खाली 2571 है ना, तो इसको छोड़ देना, इसी को जोड़ देना। जोड़ दिए कितना है? 2 4 1 3, ये है। इसको फिर 2 से गुना करो, कितना है? 42 है। 42 दूनी 84, 21 दूनी 62, 62 84 है। यस सर। अब क्या है? अब है 571 571 का स्क्वायर। तो 571 का स्क्वायर भी तो बताए गए हैं। क्या करना है? यहाँ पर लेना है, ठीक है? क्या लेना है? 325 हो गया। यस सर। अब फिर क्या है? 5.5 गुनी 11, 11 गुना 21 कितना बोले? 230 231। और यहाँ कितना है? और लास्ट में कितना आएगा? 0 40 यहाँ 441 होगा ना, 441। देखो यहाँ 41 हो गया, 4 1 5 5 10, 3 2 5 4 9 1 10, 8 2 10 1 11, 3 2 5 1 6 6 6 1 0 0 4 1। तो यस सर। ठीक है, तो ये भी आसानी से बन गया। यस सर। ठीक है, तो ऐसे हम लोग जो है बड़ा स्क्वायर को आसानी से बना निकाल सकते हैं। अब एक दूसरा सवाल है, जैसे 5 4 9 9, ये आसान है। 5 4 9, ठीक है? कैसे बनाओ? 4 9 9 जोड़ दिए इसमें, कितना आया? 9 9 18 19, 4 4 8 1 9 5 हो गया। यस। इसका आधा तो होगा कि 5 से गुना हो जाएगा। कैसे? 5 गुना 5, 5 का 5, 5 9 45 है ना, 5 7 35, 3 बचा ना, 5 6 30। ये हो गया। अब क्या हो? 0 2 2 अब 499 इसमें क्या होता है? इसका 400 500 घटाओ 1 पैसा, क्या करोगे? यहाँ 25, 2 पंचे 10 गुना 1 कितना हुआ? 10 हुआ ना। यस सर। 10 तो यहाँ 24 90 हो जाएगा, ठीक है? और 0 1 यहाँ लिख देंगे 0 1 4 9 2, चलो 1 0 9 6 15 7 4 11 12 9 2 11 12 1 2 12 22 5 0 1 है ना? यस सर। कितना है? 2 2 4 2 6 1 7 7 डिजिट हो रहा है। कितना हुआ? कहाँ 0 बोल रहे? 24 90 0 है ना। हाँ, 24 90 0, ठीक, यही लग रहा है। 24 90 0। आप देखो 0 1 हो गया, 6 हो गया, 9 7 16 का 6, 9 4 13 14, 2 1 3 1 4 2 1 3 1 4 हुआ। यस सर। और यहाँ कितना? और 1 0 और बढ़ेगा इसमें ना, ये 3 को है ना, तो 1 0 और बढ़ेगा, तो यहाँ 24 हो जाएगा। 0 1 0 9 और फिर 24। अब देखो 0 1 0 9 6 15 7 4 11 12 9 2 11 12 1 11 12 12 22 50 0, ठीक है? 12 22 50 0। अब बोलो इसमें दिक्कत है? नहीं सर। है क्या? नहीं सर। चलो देख लो 24 90 0 1। हाँ, अब आज का काम इतना ही है ना। हम कभी नहीं करेंगे कि कभी नहीं कहेंगे कि हमारा शेयर करो तो या सब्सक्राइब करो, ये हम कभी नहीं बोलेंगे। अगर कंटेंट अच्छा है तो देखें, ना कंटेंट अच्छा है तो मत देखें, अपना टाइम बर्बाद ना करें, ठीक है?